हम लोगों के देखो अभी तक 3 वीडियो हो गए थे सेट पे, है ना। और उसमें हम लोगों ने यूनियन इंटरसेक्शन जो 10वां अपना स्टडी पॉइंट था वहाँ तक हो गया था। अब ये आज सेट का चौथा वीडियो है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग जो अपना सेट का 11वां स्टडी पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। इफ़ यू, ये यूनिवर्सल सेट के लिए ये वाला यू बना हुआ है। If U is a universal set and A be any subset of U, then the complement of A is the set of all members of the universal set U which are not the elements of A। समझ गए? मतलब कि मान लो अपने पास कोई यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय U है और A कोई उस सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि U जो यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट है। मतलब एक यूनिवर्सल सेट है U, उसका सबसेट है हमारे पास A। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज, तो जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट U के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में नहीं है। बात समझ गए ना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। बात समझ गए कि हमारे पास एक कोई यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है U, उसका एक सबसेट है A। तो जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट U के वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में नहीं है। और एग्जांपल से क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो अपने पास कोई यूनिवर्सल सेट है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक इसका सबसेट है A 1 3 5 7 9, ठीक है। यूनिवर्सल सेट U है और सबसेट A है। अब इस A का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो A के कॉम्प्लीमेंट के लिए A के ऊपर एक डैश बना देते हैं, इसका मतलब है A का कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो जो A में नहीं है वो एलिमेंट लेना है। तो A में 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है ना, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। ये जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है 2 4 6 8 और 10, ये एलिमेंट्स A में नहीं है, तो यही A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2 4 6 8 10, ठीक। तो इफ यूनिवर्सल सेट U is universal set and the A be any subset of U, then the complement of A is the set of all members of the universal set U which are not the elements of A। अब देख भी लिया होगा कि भाई अपने पास कोई यूनिवर्सल सेट U है, A उसका एक सबसेट है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है वो A का कॉम्प्लीमेंट होगा। और A के कॉम्प्लीमेंट के लिए A के ऊपर एक ऐसा डैश टाइप का बना देते हैं। अगला देखो क्वेश्चन कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स, और A दिया हुआ है ऑल गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th कि क्लास 11th के गर्ल स्टूडेंट ये A है। अब अपने को A डैश यानी कि A कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में से गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th हटा दो, तो इसमें बचेगा क्या, ये यूनिवर्सल सेट है, A हटा दो, तो जो इसमें एलिमेंट बचेंगे वो क्या होंगे भाई, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट हैं, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। गर्ल्स हटा दी गई तो बचा क्या, बॉयज़ बचे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल बॉयज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। ये अपना यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे ही है। ये भी यहाँ पे दिया है यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और A है इज इक्वल टू 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5 और हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हम लोग A यूनियन B निकालते हैं, फिर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट। तो जो जो चीजें अपने को जरूरत है वो पहले निकाल लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो A यूनियन B देखो क्या है,
ए यूनियन बी, ए है 2 3, बी है 3 4 5, तो ए यूनियन बी हो जाएगा ठीक 2 3 4 5। और अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देख लो क्या है, टू थ्री फोर फाइव है इसका कॉम्प्लीमेंट, 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ए यूनियन बी हटा दो तो इसमें बचा क्या, 2 3 4 5 हटा दो तो 1,6 बचा। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट देख लो। ए है 2,3, ए है 2,3, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए हटा दो तो जो बचेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ए है 2,3, तो ए हो गया 2,3, तो बचा क्या 1 4 5 6 यूनिवर्सल में बचा ना, तो 1 4 5 6 ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक, बी है क्या 3 4 5, और बी का कॉम्प्लीमेंट देखो 3 4 5, बी यूनिवर्सल में से 3 4 5 हटा दो तो क्या बचा 1 2 6 बचा ना, तो 1 2 6। अब आइए वो वैल्यूज यहां पे रखते हैं और देखते हैं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अपने को 1,6, तो इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 4 5 6, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है 1 2 6। अब कॉन्सेप्ट इधर चल ही रहा है, इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन मिल रहा है, दोनों में क्या है 1,6, इधर भी 1,6, 1,6 दोनों में, तो 1,6। ये देखिए प्रूफ हो गया, जो चीज लेकर चले वो आ गई। ठीक है, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाई यानी कि नल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखो इसको सॉल्व करते, पहले इसके लिए कुछ मान लेते हैं जिससे इसको करने में आसानी है। मान लो लेट हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3, ठीक, और ए है अपने पास 1,2, ठीक। अब जरा ए कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा, 1,2 ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट 3 हो जाएगा ना, चलो 3 हो गया। फाई कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा, फाई कॉम्प्लीमेंट का होता है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, और फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से फाई हटा दो तो जो इसमें बचा, तो इसमें से फाई हटाओगे तो यही तो बचेगा, फाई का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, और इसमें से कोई एलिमेंट मत हटाओ तो बचा क्या, यही तो बचा। तो और यही यूनिवर्सल सेट है तो इसको इस इक्वल टू यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट देखो, ये है यूनिवर्सल, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल ही हटा दो तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो वो फाई हो गया, ठीक। अब तो संभवतः सब हो गए। हाँ, अब देखना, यहाँ देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कितना है 1 2 और इसके साथ लेना है 3, तो इसका और इसका ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ये पूरा हो जाएगा,
1 2 3, क्योंकि ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको और इसका यूनियन लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। अगला देखो, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। फाई कॉम्प्लीमेंट ये है 1 2 3, ये फाई का कॉम्प्लीमेंट है, और इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, ये ए है, तो इसमें और ए में क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, ये चीज़ कॉमन दिख रही है इसमें भी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि यही कॉमन है, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अगला देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए ये है 1 2 और ए कॉम्प्लीमेंट है 3, इसमें क्या कुछ कॉमन है, इंटरसेक्शन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो ये फाई हो गया। और यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यू कॉम्प्लीमेंट है फाई और ए है 1 2, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 2 है, इन दोनों में क्या है, दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, इसमें और इसमें क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए दिया है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 और सी है 3 4 5 6। तो अपने को ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट देखो, ए है 1 2 3 4, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें से 1 2 3 4 हटा दो, 1 2 3 4 हटा दो तो क्या बचा 5 6 7 8 9, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 हटा दो, ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है 2 4 6 8, उसमें से 2 4 6 8 हटा दो, 2 4 6 8 तो बचा क्या 1 3 5 7 9। अच्छा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देख लो, पहले देखो ए यूनियन सी क्या होगा, ए है 1 2 3 4, सी है 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी होगा ए है 1 2 3 4, सी है 3 4 5 6, ये होगा ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, लोग कॉम्प्लीमेंट बताए दे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से हटा दो 1 2 3 4 5 6 हटाओ तो बचा क्या 7 8 9 बचा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, इसी तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, ए यूनियन बी कितना है, ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 6 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसमें से 1 2 3 4 6 8 हटा दो तो क्या बचा 5 7 9 बचा। ठीक, 1 2 3 4 6 8 हटाया तो 5 7 9 बचा। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 5 6 7 8 9। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट 5 लिख भी देते हैं एक बार, चलो 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट, तो कितना होगा 5 6 7 8 9 का कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 1 2 3 4 होगा। ये देखो, आगे देखो, ये यूनिवर्सल सेट दिया है 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए इतना है, बी ये है, वो सी है, ये डी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट बताना, ए कितना है ए बी सी, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए बी सी हटा दो इसमें से, तो डी ई एफ जी एच।
बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डी ई एफ जी एच हटा दो, बी में डी ई एफ जी एच है, देखो डी ई एफ जी एच, तो इसमें से डी ई एफ जी एच हटाओ तो क्या बचा, ए बी सी बचा, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सी कॉम्प्लीमेंट देखो, सी है क्या, ए सी ई जी है सी, अब ए सी ई जी इसमें से हटाओ तो क्या बचा, बी बचा। फिर डी है, क्योंकि ए है उसमें ए हटाना है, सी हटाना है, ई हटाना है, तो एफ हो जाएगा। फिर जी हटाना है तो एच बचेगा। इसी तरह डी का कॉम्प्लीमेंट देखो, डी क्या है, डी है एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए, तो ये है ये, क्योंकि एफ जी एच ए तो डी है ही, तो बचा क्या, ये बचे बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ, चलो नहीं बी सी डी ई, क्योंकि एफ तो है ना, एफ है डी में, तो बी सी डी ई बचा ए यू में। बी सी डी, चलिए अब आगे देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इफ u इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे वो नेचुरल नंबर है, और इन सारे सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। देख लो, x such that x is a even natural number, x such that x is a even natural number, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, उनमें से इवन नंबर हटा दो तो बचेगा क्या, ऑड नंबर बचेगा, है ना, लिखते हैं। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा x such that x is a odd number। ठीक, अगला देखो, x such that x is a odd natural number। अब ये ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे ऑड के बाद नेचुरल भी लगा दे क्योंकि तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक मिनट, ऑड नेचुरल नंबर, हाँ अब ठीक। अगला देखो, x such that x is a odd natural number। अब ऑड नेचुरल नंबर है सेट, और यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर हटा दें तो नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा ऑड का। तो ऑड का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इवन बचेगा, क्योंकि नेचुरल में से जब ऑड हटाएंगे तो इवन नंबर ही तो बचेगा, तो ये इवन हो जाएगा। x such that x is ए या एन होना चाहिए, वैसे इवन ई शुरू होता है ना। इवन यहाँ पर हो सकता है शायद ग्रामर इंग्लिश की मिस्टेक हो रही हो, इवन के पहले शायद एन आना चाहिए और ऑड के पहले भी एन आना चाहिए। ये अब देख लेना है ना कि इंग्लिश थोड़ा सा मुझे नहीं पता है अच्छे से, नेचुरल की स्पेलिंग शायद NATURAL होती है, NETURAL कुछ ऐसा होता है, देख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश में कहीं मिस्टेक हो सकती है। कॉन्सेप्ट आप समझते हो, स्पेलिंग बुक से देख लेना। x such that x is a multiple of 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नेचुरल नंबर में से मल्टीपल ऑफ 3 हटा दें तो मल्टीपल ऑफ 3 के कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे। तो देख लो, मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट मतलब नेचुरल नंबर से मल्टीपल ऑफ 3 हटा दो, तो x such that x is a non multiple of 3, या x such that x is a non multiple of 3, या ऐसे लिखो इसे
x such that x is a non multiple of 3। चलो ये भी ठीक है कि x such that x is a non multiple of 3। यहाँ पर x such that x is a multiple of 3 यानी 3 का मल्टीपल कोई नंबर लेना है नेचुरल नंबर में से, तो जो बचेगा वो नॉन मल्टीपल ऑफ 3 बचेगा, नेचुरल नंबर में से नॉन मल्टीपल ऑफ 3 बचेगा। इसको देखो x such that x is a प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम मतलब जो अभाज्य नंबर जो किसी से कटे ना, तो जो नेचुरल नंबर में से अगर हम प्राइम नंबर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, कंपोजिट नंबर बचेगा। तो x such that x is a कंपोजिट नंबर। आगे x such that x is a multiple of 3 and 5। 3 और 5 के मल्टीपल, नेचुरल नंबर में से 3 और 5 के मल्टीपल हटाने हैं, तो फिर जो बचेगा वो होगा x such that x is a number non multiple of 3 and 5। और ये सब नेचुरल नंबर पे चल रहा है क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सल सेट वो नेचुरल नंबर ही है, तो उसी में से जो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर नॉन मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मतलब जो 3 और 5 के मल्टीपल नहीं वो सारे नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। हाँ, x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हटा दो तो बचेगा क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेंगे। x such that x is a परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अगला x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 के ये दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 3 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सारे नेचुरल नंबर्स और 3 को छोड़ा के, मतलब 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1 2, अब 3 को छोड़ा के 4 5 6 7 8, इसको आगे टेस्ट 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 कर दो, सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है 4, हाँ x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी क्योंकि 2 2 जा 4, 4 और 5 9, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है और 4 का कॉम्प्लीमेंट मुझे बताना है नेचुरल नंबर में से, मतलब यूनिवर्सल सेट अपना नेचुरल नंबर है उसमें से 4 हटा दो तो जो बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू 4 है ना और 4 का ही मुझे कॉम्प्लीमेंट बताना है, नेचुरल नंबर में से 4 हटाना है तो जो बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख लो फोर को छोड़ के बाकी सारे आगे। हाँ, x इज ग्रेटर देन 7, तो x जो है वो 7 से ज़्यादा है, 7 है या 7 से बड़ा है, तो 7 8 9 10 11 12 ये सब इसमें आएंगे क्योंकि x 7 से ग्रेटर देन है, मतलब 7 से ज़्यादा है, मतलब 8 9 10 11 12 ये सब है, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, मतलब 7 से जो बड़े नंबर्स हैं उनको छोड़ के जो नेचुरल नंबर बचे वो बताने, तो वो देख लो 1 2
3 4 5 6, अब 7 8 9 10 इसमें सब ही है और वो मुझे नहीं लेना क्योंकि मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना था। अगला देखो, ये 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाए कि वो 10 से ग्रेटर आ जाए। अब देखो, अगर यहाँ पे 4 2 जा 8 रखेंगे तो 4 2 जा 8 1 9, 5 x से जाए 5 रखे देखो तो 5 2 जा 10 और 1 11। मतलब x की जो वैल्यू है वो 5 से लेके इनफाइनाइट तक है, क्योंकि भाई यहाँ पर x में हम 5 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी रखें, इस पूरे की वैल्यू 10 से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 5 से लेके इनफाइनाइट तक हो गई, क्योंकि 5 से इन्फिनिटी तक यहाँ कुछ भी रखा जाए इसकी वैल्यू 10 से ज़्यादा आ जाएगी। तो 5 से इन्फिनिटी को छोड़ के जो नेचुरल नंबर बचे उनको कह दिया जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। देख लो, 5 लेंगे नहीं 1 2 3 4 आएगा। समझ गए ना? हाँ भैया, ये क्वेश्चन देखिए, अब अपने को दिया हुआ है U यानी कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A है 2 4 6 8, B है 2 3 5 7 और प्रूफ करना है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। चलो देखते हैं, पहले A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट को इसके बराबर प्रूफ करना है। देखिए A यूनियन B कितना है, A है 2 4 6 8, B है 2 3 5 7। पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B देखो 2 3 4 5 6 7 और 8, ये A यूनियन B हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हुआ इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो A है क्या, A है 2 4 6 8, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 3 5 7 और 9। तो A हो जाए, A का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 5 7 9। तो और अच्छा इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, B कितना है 2 3 5 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 4 6 9, नहीं 1 4 6 8 9 होगा, 1 4 6 8 9। देखो 1 4 6 8 और 9। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 9 होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 1 और 9, यहाँ भी 1 और 9, इन दोनों में ना 3 5 7 इसमें नहीं, 4 6 8 इसमें नहीं, तो 1 और 9 दोनों में कॉमन है। उधर भी आ गया, तो ये चीज तो देखो ये प्रूफ हो गई। अब उधर देखते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B, सॉरी। अब A इंटरसेक्शन B क्या है, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 है और 4 6 8, और कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A है 2 4 6 8 और A का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है, A का कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9। यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट ये है 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ठीक, अब 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से 2 हटा दो तो
जो कुछ बच्चा वो 2 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो 2 का कॉम्प्लीमेंट लिख दो। 1 3 4 5 6 7 8 9 2 का कॉम्प्लीमेंट। और ये 1 3 5 7 9 1 4 6 8 9 इसको मिला के लिख दो। देख लिया? क्लियर? हाँ, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू जो है किसी भी प्लेन में जितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं उन सब ट्राइंगल का सेट है ए। ठीक, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। देखो, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं उन सब ट्राइंगल्स का जो यूनिवर्सल सेट है वो यू है, और ए जो है वो सारे ट्राइंगल्स हैं जिन ट्राइंगल्स का कम से कम एटलीस्ट, देखो लिखा है ना, एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो पहले हम ए बनाते हैं। देखो ए क्या है, ए देखो क्या है, ए वो सारे ट्राइंगल हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब देखो, अगर एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, मान लो ये एक ट्राइंगल है, इसका कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होना ही चाहिए। 2 भी हो सकते हैं। तो देखो, मान लो अगर ये 60 मान लो है तो ये 100 का हो गया और ये 20 का हो गया। ठीक, कम से कम इसका एक एंगल तो 60 के बराबर नहीं है, 60 से डिफरेंट है। यहाँ पे 2 हो सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। दूसरा देखो, अब यहां पर अगर हम 2 एंगल बना दें जो 60 डिग्री के होंगे तो तीसरे को अपने आप 60 डिग्री का होना पड़ेगा, क्योंकि भाई तीनों एंगल का सम तो 180 होगा। तो अगर 2 हम 60 कर देंगे तो तीसरे को भी 60 ही होना होगा। तो दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसका भी कम से कम एक जो एंगल हो वो 60 से डिफरेंट हो, एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। अब यहां पर 2 एंगल 60 से डिफरेंट थे, अगला बना रहे उसमें तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो ये 50 हो गया, ये अपना 110 हो गया। यहां पे देखो, तीनों जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। ये भी बात मान रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए। भाई इसमें भी कम से कम एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है, यहाँ पे तीनों 60 से डिफरेंट है। ठीक है ना, बात समझ गए। तो ए वो ट्राइंगल थे, ए वो ट्राइंगल है जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। ये हमने 2 बना दिए, इनके कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट। ये शायद छोटा है, दिख ना रहा हो, वहां पे इसको थोड़ा सा लार्ज कर दें ताकि समझ में आना चाहिए। ये देखो, इसका भी कम से कम एक एंगल तो है ही ऐसा जो 60 नहीं है। इसमें भी कम से कम एक, क्या तीनों एंगल जो 60 ना हो। उसने कहा था कि भाई तीनों एंगल 60 डिग्री के ना हो। अगर ये क्या कह रहा है कि एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब ऐसा ना हो कि तीनों एंगल 60 डिग्री के ही हों, तो वो ट्राइंगल हो जिनके कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग हो। तो इसमें भी देखो, कम से कम एक एंगल 60 से अलग, इसमें भी 60 से कम से कम एक एंगल तो अलग है। ठीक है ना। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि अगर सर 2 एंगल 60 के कर दे तो तीसरे को भी 60 का होना पड़ेगा। समझ गए ना, क्योंकि तीनों से 60 के हो जाएंगे तो 2 नहीं 60 के होंगे, या तो एक एंगल 60 का होगा या फिर एक भी 60 का नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 60 के होंगे तो तीसरे को भी 60 होना पड़ेगा।
और ये कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 के अलावा कुछ हो, तो एक एंगल इसमें भी 60 के अलावा, एक एंगल इसमें भी 60 के अलावा है, ठीक है। मतलब तीनों एंगल 60 के ना होने पाए, ये उसका था। अब जरा ये है ए, अब यू क्या है? यू वो सारे ट्राइंगल्स है जो किसी प्लेन में बन सकते हैं, तो किसी प्लेन में बनने वाले सारे ट्राइंगल्स अगर 60 डिग्री के हिसाब से देखें तो एक तो वो ट्राइंगल जो तीनों ही 60 का है, दूसरा कोई एक 50 का है, तीसरा तीनों ही 60 के नहीं है। अब कह रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो एक तो वो वाले ट्राइंगल्स हैं ए में जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का है, ठीक। दूसरे वो ट्राइंगल्स ए में है जिनका एक भी एंगल 60 नहीं है, यानी ये और ये दोनों ए है, और ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से ये और ये हटा दो, मतलब यूनिवर्सल से वो ट्राइंगल हटाओ जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का हो या एक भी एंगल 60 डिग्री का ना हो। जब वो ट्राइंगल हम यूनिवर्सल से हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा, और उसमें केवल ये वाला ट्राइंगल बचेगा जिसमें तीनों ही 60 के होंगे। समझ गए ना क्वेश्चन है अच्छे से, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये। देख लो फिर एक बार, देखो भाई इन्होंने कहा, फिर देखो लेट यू बी द सेट ऑफ आर ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, कि जो यू है वो एक प्लेन में बने हुए सारे ट्राइंगल्स हैं। तो प्लेन में जो ट्राइंगल बनेंगे वो या तो तीनों ही 60 डिग्री के होंगे, या उनमें से कोई एक 60 डिग्री का होगा, या कोई एक भी उनमें से 60 डिग्री का नहीं होगा, जैसे ये। अब अगर ये क्वेश्चन है कि सर कोई दो 60 के हो जाए तो तीसरे को भी 60 का होना होगा। और ए वो ट्राइंगल है जिनका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, 60 से डिफरेंट हो कम से कम कोई एक एंगल, वो ए है, ठीक। यानी कि ए वो ट्राइंगल्स हैं जिनमें तीनों एंगल 60 डिग्री के ना हो, कम से कम कोई एक एंगल ऐसा जरूर हो जो 60 से अलग हो। तो इसमें भी देखो दो एंगल ऐसे जो 60 से अलग है, तीनों एंगल 60 से अलग है, ये ए हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि तीनों एंगल 60 ना होने पर तीनों एंगल 60 नहीं है। और अगर हम कोई दो 60 करेंगे तो तीसरा भी 60 हो जाएगा, तो इसमें या तो ये आएगा कि एक 60 हो या एक भी 60 ना हो। अब इस ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो इस यूनिवर्सल से ये जब हम ए हटा देंगे तो बचेगा क्या? ये वाला बचेगा, क्योंकि एक 60 वाला ये है और एक भी 60 ना हो वो वाला वो है, ये दोनों तो इसी में, ये दोनों हट गए तो ये बचा, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी जो a है वे 1 to 17 तक सारे ऑड नंबर हैं। b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 से लेकर के 18 तक, मतलब 12 14 16 18, यानी कि जो b है वो 2 से लेकर के 18 तक सारे इवन नंबर हैं। एंड n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और n जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, इफ द यूनिवर्सल सेट, मतलब n जो नेचुरल नंबर का सेट है ये यूनिवर्सल सेट है, और हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कुछ एक होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं, ठीक है ना। a कॉम्प्लीमेंट, अब देखो a क्या है, a 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर हैं, तो जो a का कॉम्प्लीमेंट होगा वो 1 से 17 तक सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है। और फिर 17 के आगे से लगा करके सारे नंबर होंगे। भाई ए कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16, और अब देखना 16 उसके बाद 17 नहीं आएगा, 18
फिर 19, फिर 20, फिर 21 और अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आया? ये ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आया? ए ये है यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर से ये सारे नंबर हटा देंगे तो ये सारे नेचुरल नंबर हमें मिलेंगे, वो अपना ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब यूनियन है, यूनियन बना दिया। अब ए यूनियन बी, अब देखना जरा, ए है 1 to 17 सारे ऑड नंबर, बी है 2 से 18 सारे इवन नंबर। तो जब 1 और ए और बी को जब कंबाइन करके ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या 1 से 18 तक सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे? देखो जरा, ये ए है, ये बी है, ए सारे ऑड नंबर है 17 तक, बी सारे इवन नंबर है 18 तक। तो ए यूनियन बी में मतलब जब ए और बी कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या यहाँ पर ए यूनियन बी की जगह ए से 18 तक सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे? तो ए यूनियन बी, ए 1 से 18 तक सारे नेचुरल नंबर हो गए, ऑड इवन सब। कहां तक? 18 तक। बात समझ गए? ए यूनियन बी इतना हुआ। अब ये है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी क्या है? देखो, बी है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब ये 2 से 18 तक सारे इवन नंबर, ये बी है। और 2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो नेचुरल नंबर जो हमारा यूनिवर्सल सेट था उसमें से हम बी हटा देंगे, यूनिवर्सल सेट से बी हटा देंगे तो जो बचेगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक। और बी में 18 था ना, 17, 19। अब 19 के आगे सारे नंबर्स 20, 21, 22, 23। समझ गए? ये अपना बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक, अब देखो इधर, इसको ऐसे ही रख देंगे, इसमें कुछ नहीं करना, उधर सॉल्व होगी चीजें। इधर देखना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स। हाँ, इसका यूनियन मुझे लेना है। अच्छा, अब 1 से 18 तक यहाँ पर सारे नंबर हैं, ठीक। और ये 1, 3, 5, 7, 9 बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। अब इसमें देखो जरा, यहाँ पर तो 1 से 18 तक सारे ही नंबर हैं, ठीक है। और इसमें 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर हैं। तो 1 से 17 तक तो सारे ऑड नंबर यहाँ भी हैं और 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर यहाँ भी हैं, क्योंकि यहाँ तो 1 से 18 तक ऑड इवन दोनों ही हैं और यहाँ पे 1 से 17 तक केवल ऑड है। तो इन दोनों में 1 से 17 तक जितने ऑड नंबर हैं वो तो है ही है ना इन दोनों में, तो ये तो हो ही जाएगा कि 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर, तो वो यहाँ लिख रहे हैं 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर। इतनी बात समझ गए? अब देखो जरा, जब हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो देखना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर 7, इधर 8, उधर 9, इधर 10, उधर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 18 के बाद 19, 20, 21 सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा, ये तो सारे ही नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 से,
1 से इन्फिनिटी देखो यूनियन लगा है, 1 से 17 तक सारे ऑड नंबर यहाँ हैं, और 17 के आगे से तो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे ही हैं, तो यहाँ पे तो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। समझ गए, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो इसको मैंने लिख दिया n, और जो हमारा राइट आंसर है वो है यहाँ पे n। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। देख लो जरा, चलिए आगे देखिए। अब जो अपना अगला टॉपिक है सेट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तक तो समझ गए 11वें के बाद। अब 12वें पे अपना आता है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी कि समुच्चयों में अंतर। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, मान लो जैसे अपने पास कोई सेट है और उस सेट में एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, ठीक है ना। अब पहले सेट में से दूसरे वाले सेट को हटाना है, मतलब a माइनस बी करना। मतलब पहला सेट अगर a 1 2 3 था और दूसरा सेट b है जिसमें केवल 2 है, तो a माइनस बी का मतलब a में से b हटा दो, मतलब 1 2 3 में से 2 हटा दो, तो कितना बचा 1 3। बस यही है कि एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को हटा देना। जैसे मान लो a माइनस बी है तो a में से b के एलिमेंट हटा दो, और b माइनस a है तो b में से a के एलिमेंट हटा दो। देखो कैसे, किस तरह से। मान लो अपना a दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, b दिया है 2 4 6 8, और हमको a माइनस बी करना है। तो भाई ये जो यहाँ पे a है ना, a, इस a में से ये वाला b हटा देंगे, तो b में क्या है 2 4 6 8। अब a में से 2 4 6 8 तो है नहीं, तो b में जो एलिमेंट a में है वो हटा दो a से, तो जो a बचे वो लिख दो। तो a में क्या बचा, जब a में से हम b के एलिमेंट हटा देंगे तो a में क्या बचेगा, देखो a माइनस बी, मतलब a में से b को हटाया तो a में क्या बचा 1 बचा, 3 बचा, उसके बाद 5 बचा, बस समझ गए। 2 4 6 8 a में से हटा दिया। अब b माइनस a, अब b में से 2 4 6 8 में से हम a को हटाएंगे, तो 2 4 6 a में जो एलिमेंट है वो जब b से हटेंगे, मतलब 2 4 6 a में है, ये b से हट गया तो क्या बचा 8 बचा ना, तो 8। आगे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे ये a है, ये हमने v क्यों लिख दिया, एक सेकंड। एक ठीक। अब ये हमें a दिया हुआ है a e i o u, और b है a i k u, और b माइनस a करना है। मतलब ये जो b है इसमें से a के एलिमेंट हटाओ, तो भाई a में है a e i o u, तो a i ये a में है, इसको b से हटा दो, तो बचा क्या b में k और u बचा, तो ये b माइनस a हो गया। समझ गए ना भाई, b माइनस ए है, मतलब b से a वाले एलिमेंट हटा दो, तो a i है, यहाँ a i है, और तो a का कोई एलिमेंट यहाँ है नहीं, तो b में क्या बचा k u बचा। वैसे a माइनस बी, देखो a में से b के एलिमेंट हटाओ, तो a में है a e i o u, और b में है a i और u, हटा दो a से, तो a i और u जब a से हटेगा तो i और o बचेगा नहीं, e और o बचेगा, क्योंकि a i u ये एलिमेंट a में है, तो a i u हटा दो a से, क्योंकि a में से b के एलिमेंट हटाने, क्योंकि a माइनस बी करना, तो बचा क्या e और o बचा, e और o बचा। हाँ ये देखो x माइनस वाई,
x है ए बी सी डी, y है एफ बी डी जी, तो ए बी सी डी में से एफ बी डी जी हटा दो तो b हट जाएगा, यहाँ से d हट जाएगा, b और d हट जाएगा x से, तो x में से y हटा, मतलब x से y के एलिमेंट हटे, इसमें से y वाले एलिमेंट हटा दो b और d, तो कितना बचा, a और c बचा। और y माइनस एक्स, y में से x के एलिमेंट हटाओ, तो y है एफ बी डी जी और x के एलिमेंट है b और d, तो y में क्या बचा, f और g बचा। समझ गए ना भाई, x माइनस वाई है तो x में से y के एलिमेंट हटा दो, तो x में से जब y के एलिमेंट b d हट जाएंगे तो a और c तो बचा, x में वो लिख दिया। और y माइनस एक्स, y में से x के एलिमेंट हटाओ, तो x b d है, अब तो बचा क्या, f g बचा, f g लिख। अब इधर देखो, यहाँ l दिया हुआ है, m दिया है, n दिया है, और अपने आप को प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, ये चीज देखो कैसे करते हैं। l माइनस m यूनियन n इज इक्वल टू l माइनस m इंटरसेक्शन l माइनस n। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये, l माइनस l कितना है, 1 2 3 4, माइनस m यूनियन n। अब m यूनियन n, m और n इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, 1 3 4 5 6, और 1 3 4 5 6 दोनों आ जाएंगे कंबाइन होके। इज इक्वल टू l माइनस m। अब l में से जब n के एलिमेंट हट जाएंगे तो l में क्या बचेगा, 1 बचेगा, हाँ 1 बचा, 2 3 हटा, 4 हटा, तो 1 और 2 बचा। l माइनस भाई l में से m के एलिमेंट हटा दिए, तो m के एलिमेंट 3 4 हटे, तो l में क्या बचा, 1 2 तो बचा, माइनस ये l माइनस m हुआ इंटरसेक्शन l माइनस n। l क्या है, 1 2 3 4 है, n है 1 3 5, तो 1 3 4 से 1 3 5 हटा दो, 1 3 5 तो है ही नहीं, तो l में से जब n हटेगा, n के एलिमेंट जब l से हटेंगे तो 1 और 3 हटेगा, तो 2 और 4 बचेगा, क्योंकि l, ये जो l है ना, इसमें से l में से n के एलिमेंट l से हटाओ, तो 1 3 5 इसमें से हटा दो, तो 1 और 3 है, 5 तो है नहीं, तो 2 और 4 यहाँ बचेगा, तो 2 और 4 लिख दो। अब देखो इधर 1 2 3 4 में से 1 3 4 5 6 हटाना है, तो इसमें बचेगा क्या, 2 बचेगा केवल, क्योंकि 1 3 4 तो इधर भी, तो इसमें से 1 3 4 हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। और 1 2 और 2 4 में दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, हाँ। अब बच्चों आगे देखो भैया क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस ऑफ सेट में ये a b c d दिया हुआ है और ये सब अपने को बताना है, ठीक है ना। अब देखते रहना, a माइनस b, a में से b वाले एलिमेंट हटाओ, तो b क्या है, 4 8 12 16 20, तो इसमें से 4 8 12 16 20 हटा दो, 4 तो है नहीं, 8 भी नहीं है, 12 हट जाएगा, 16 और 20 इसमें से केवल 12 हटेगा a माइनस b में, क्योंकि बाकी तो कुछ बी में है नहीं जो हटेगा। ट्वेल्व हट जाएगा, सॉरी 12 हटेगा। थ्री 6 9 15 18 21। अब a माइनस टी, और d क्या है, 5 10 15 20, a में से 5 10 15 20 हटाओ, 15 हट जाएगा, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ना 10 है, ना 15 है, ना 20 है, 15 हटेगा।
ए माइनस डी हो गया। अब सी माइनस ए, सी में से ए हटाना है तो 6 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 6 और तो कुछ सी में से ए हटना नहीं है। सी में से ए केवल 3, भाई ए क्या है 3 के मल्टीपल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल एक 6 है, एक 12 है, बाकी तो सब वही रहेगा ना। ठीक, सी माइनस से होगा भाई, सी में से एक एलिमेंट हटा दिए, बी माइनस सी, देखो बी में से सी हटाओ, बी है 4, 8, 12, 16, 20 और सी है ये 2 के मल्टीपल्स। तो जब बी में से हम सी हटाएंगे तो बी में केवल 20 हटेगा, क्योंकि बाकी तो सब सी में है ही है भाई। 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी, 16 इसमें भी, उसमें केवल सी रह 20 रह जाएगा केवल बी में, अगर बी माइनस सी होगा। सी माइनस बी देखो, सी में से जब बी हटेगा तो 4 हटेगा, 8 हटेगा, 12, 16, तो बचेगा क्या? सी में से जब बी हटेगा, सी माइनस बी, सी में से बी के एलिमेंट हटाओ तो सी में क्या बचा? 2, 6, 10, 14, क्योंकि इसके अलावा जो सी में वो तो बी में भी है, तो सी में से बी हटेगा तो फिर सी में यही बचेगा। सी में से डी तो क्या हटेगा? 10 हटेगा बस, बाकी 5, 15, 20 इसमें है ही नहीं, केवल 10 हटेगा। टू 4 6 8, 10 हट जाएगा, 12, 15, 16। ठीक, अब इधर आओ, a माइनस सी, ए में से c हटा दो, तो a क्या है 3 के मल्टीपल, c है 2 के मल्टीपल, तो a में से जब c हट जाएगा तो एक तो 6 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 12 चला जाएगा तो 3, 6 चला जाएगा, 9 बचा, क्योंकि 9 तो इसमें नहीं है a माइनस सी करने पे, 9 बचा, 12 चला गया क्योंकि 12 नीचे भी है, 15 बचा, 18 बचा, 18 नीचे नहीं तो 18 रह गया, और 21। बी माइनस है, बी में से ए हटाओ, तो ए है 3 के मल्टीपल, बी में 3 का मल्टीपल है कोई? 12 है, और इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है कोई, तो बी में से जब हम ए हटा देंगे तो ए जब हट गया तो बी में बचा क्या? 4, 8, 12 तो हट ही गया, क्योंकि 12 ए में भी था, तो बी में से ए हटेगा, एक एलिमेंट बी से हट जाए तो 4, 8, 12 हट गया, 16 और 20। डी माइनस है 5, 10, 15, 20 और ए है 15, और बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा जो ए में भी हो और डी में भी हो, तो डी में बचा क्या? 15 हट जाएगा, डी माइनस ए, डी में से जब एक एलिमेंट हटेंगे तो 15 है केवल जो ए में है यहाँ, बाकी 5, 10 और 20। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना सब? अब b माइनस डी, बी में से डी के एलिमेंट हटा दो, तो b में डी का एलिमेंट है कौन सा? 20 है खाली, तो 20 हटा दो, तो b में बचा क्या? 4, 8, 12, 16। डी माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट हटाओ, तो डी में से जब बी के एलिमेंट हटाओ तो बी का कौन सा एलिमेंट? डी में 20 है, बाकी तो डी में कुछ है ही नहीं बी का एलिमेंट, तो 5, 10, 15 बच रहा है। और डी माइनस सी, डी में से सी के एलिमेंट हटा दो, तो सी है 2 के मल्टीपल सी, और डी है 5 के मल्टीपल, तो 10 हट जाएगा, बाकी ना 15 है ना 20 है, तो 10 के अलावा पूरा सी रख दो, क्योंकि बाकी डी का इसमें केवल 10 है, तो 10 हटा दो,
तो सी में से जब डी का 10 हटा तो बाकी सी इसमें रहेगा, वही सी यहाँ आ जाएगा। एक मिनट, डी में से सी हटाना है, तो डी में सी का कौन सा एलिमेंट है? डी में सी का केवल 10 है, तो डी में से सी का एलिमेंट हटा दो, तो डी में बचा कि 5, 15, 20, वो तो यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ भैया, अब ये क्वेश्चन देखो कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू रेशनल नंबर्स सेट, देन आर माइनस क्यू क्या होगा? मतलब कि रेशनल नंबर में से रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर हटा दिए जाए तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर बचेगा, है ना भाई। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रियल, क्यू जो है वो रेशनल नंबर का सेट है, तो आर माइनस क्यू मतलब रेशनल नंबर और रियल नंबर से रेशनल नंबर हटाए जाए तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। यही कह रहा थी आर माइनस क्यू आने की। रियल नंबर का जो सेट है उसमें से माइनस करा जा रहा है रेशनल नंबर। अब ये चूंकि एक सेट है तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। ठीक, अगला देखो, यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, और अपने को सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो पहले सी माइनस ए देखो क्या है। सी माइनस ए मतलब सी में से एक एलिमेंट हटाओ, तो देखो सी में ए का एलिमेंट है कौन कौन? 2 और 3 है सी में ए के, तो सी में ए के 2 और 3 अगर हटा दिए जाए, सी में से 2 और 3 हट जाए, एक है तो सी में बचेगा क्या? 4 और 8, तो 4 और 8 बचा। ये तो सी माइनस ए हो गया, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। अब 4 और 8 हटा दो यहाँ से, तो क्या बचा इसके अंदर? ये देख लो, 1 2 3 5 6 7 9 और 10, बस। चलो भाई, यहाँ तक देखो भाई, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स तक देख लिया है। अब इसके आगे अपना जो 13 टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम का मतलब है कि सेट्स के जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, इस तरीके के उनको एक फिगर, एक डायग्राम के मीडियम से हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, मान लो भाई अपने पास जैसे मान लो कोई सेट है ए, ऐसे समझो, मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक, और ए है यहाँ पर 1 2 3 और बी है 3 4 5, ठीक। अच्छा, अब आप बताओ मुझे अच्छा कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन, तो इंटरसेक्शन 3 हो जाएगा। और ए यूनियन बी कितना होगा? 1 2 3 4 5, पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। अच्छा, ठीक। अब इसको देखो वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं। मान लो ये एक हम लोग पहले बनाया, ये एक रेक्टेंगल है, ये है पूरा, ये जो पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी दो सेट बना रहे हैं, इसके अंदर दो सेट है ए और बी।
ठीक। हाँ, अब ए और बी, अब ये बताओ ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन का पोर्शन क्या है, वो ये 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 आ गया। और ए अपना क्या था 1 2 3, तो ए था, अब ए ये पूरा है जिसमें 3 तो ए में आ ही चुका है, और 1 और 2, ठीक। बी था 3 4 5, तो बी में ये 3 तो लिख ही चुके हैं, 4 5 बी में और कर दे तो 3 4 5 पूरा हो जाए, ठीक। हाँ, अब मान लो आपसे कोई कहे कि आप इसमें ए यूनियन बी बताओ या ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम से, तो ए इंटरसेक्शन बी आप क्या बताओगे, जो ए और बी दोनों में मतलब 3, तो इसको ऐसे कर देंगे, आई बात समझ में। ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पोर्शन। इसी में मान लो कोई कहे कि ए यूनियन बी बताओ, मान लो इसी को चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब मान लो आपसे कहा जाए कि इसमें आप जो है ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा बताओ, तो पूरा ए यूनियन बी कितना, ये पूरा, ये देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, वो ए यूनियन बी हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग जितने भी अपने वेन डायग्राम वो यहाँ पर होंगे वो एक बार देखते चले जाएंगे, जहाँ पर अपना एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यू होगा, यूनिवर्सल सेट, उसमें ए बी ए कॉम्प्लीमेंट या इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो हम लोग वेन डायग्राम से देखते हैं ना। चलिए अब हम लोग अलग अलग वेन डायग्राम्स बना करके देखते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनता है। वेन डायग्राम के लिए पहले समझ लो, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा, उस यूनिवर्सल सेट के 2 सबसेट होंगे ए और बी, उसी में हमको अलग अलग बताना है, ठीक है ना। मान लो जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। इसके अंदर 2 सबसेट है, एक ए है एक बी है, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब अपने को ए बताना है क्या है, ठीक है ना। ए, तो ए बताना है तो ए क्या करो, ए को ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ए हो गया, ठीक। अब फिर मान लो अब की बार मुझे बी बताना है, देखो कैसे, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, और इस बार बी बताना है, तो बी बताने के लिए क्या करो, बी को ड्रॉ कर दो, ये देखो बी हो गया, ठीक। आगे देखो, मान लो ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, ये ए है ये बी है, और अब की बार ए इंटरसेक्शन बी बताना, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए इंटरसेक्शन के, ये देखो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखो,
ये ए है, ये बी है, ये अपना पूरा यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे आपको मान लो ए यूनियन बी बताना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन, यूनियन का मतलब पूरा। ये हो गया यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी हो गया। अब आगे देखो, अब मान लो फिर ये बना है एक यहां पे भी ये यूनिवर्सल सेट हुआ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब की बार मान लो अपने को बताना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या, पूरा यूनिवर्सल सेट ए को छोड़ के ही तो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, तो पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा ए को छोड़ के। ए को छोड़ के ये देखो, ये हो गया पूरा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट, तो ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यही तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट देखो, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के पूरा। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट बी के अलावा, तो बी के अलावा ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट देख लो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, बचा हुआ को हटा दें। छोटा करने से आसानी रहती है। ये पूरा यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी आपने देखा ये है पूरा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के अलावा ही तो सब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी देख लो, काफी बड़ा हो जाता है ये। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अब ए इंटरसेक्शन, ये यूनिवर्सल सेट पूरा है, ये बी है।
अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ठीक है। आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी ये है, और इस ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सब कुछ, तो ये देखो ये अपना ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ के पूरा कर दो तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतना नोट करो, फिर आगे के बताएं। अब इसके आगे और वेन डायग्राम भैया देखते रहो। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है, ए बी, ठीक। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देखो, अब ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल सेट होगा, तो ए को छोड़ के पूरा यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ा के पूरा, तो बी को छोड़ा के पूरा यूनिवर्स, तो ये बी है, इसको हटा के पूरा, तो इसको हटा के बी को हटा के पूरा, तो बी को हटा के जो बचा वो भी हट कर दो, ये देखो, ठीक है ना। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया। ए कॉम्प्लीमेंट ए को हटा करके पूरा कलर कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बी को हटा करके जो बचा था वो कलर कर दिया, केवल बी को रहने दिया, तो बीच में जो बचा उसके अलावा जो कुछ है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्योंकि भाई बी कॉम्प्लीमेंट तो बी को हटा के पूरा, ये सब फिर वही कलर होता ना, ये देखो बी के को हटा के पूरा, और ए कॉम्प्लीमेंट ए को हटा करके पूरा, ये बना आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस ए को छोड़ा करके पूरा कलर कर देना है, ठीक है ना। तो ए को छोड़ा के पूरा, ये देखो ये ए को छोड़ा के पूरा कलर हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ा के पूरा कलर कर दो, बी को छोड़ा के, तो ये बी है ना, ये है बी, इसको छोड़ा के पूरा, तो बी को छोड़ा के पूरा, अब बी को छोड़ा देना बाकी पूरा, ये देखो बी को छोड़ा के पूरा कलर हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए को छोड़ा के पूरा कलर किया था तब जो रेंज आया था वो, और बी को छोड़ा के जब पूरा कलर किया था तो जो आया था वो। तो आप देख रहे होगे कि ये जो बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाला, इसमें दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आया था, और हमें इंटरसेक्शन मतलब दोनों का ही वाला लेना, तो ये दोनों का ये बाहर वाला हो जाएगा, ये देख लो। इससे जो हमें मिलेगा ये ए है, ये बी है, और हमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ करके पूरा बाहर वाला, और बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ करके पूरा बाहर वाला, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन केवल पूरा बाहर वाला। समझ गए ना।
कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट को ए को छोड़ के पूरा बाहर वाला लिया, बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के पूरा बाहर वाला लिया, तो दोनों में कौन सा रीजन है, बाहर वाला या दोनों में, तो बाहर वाला इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक, अगला ए माइनस बी देख लो, ए माइनस बी भी देखो। ए माइनस बी, ये ए है, ठीक, ये ए है ना। अब ए में से बी को हटाओ, ए में से बी हटाओ तो क्या होगा, ए है ये, ए में से बी चला गया तो बचा कितना, इतना बचा। ये देखो ये रह गया कि ये ए था, ए में से बी चला गया तो ए इतना ही बचा, ये ए माइनस बी हो गया। आगे बी माइनस से देख लो। बी माइनस से, अब बी माइनस से क्या है, ये पूरा बी है, इस पूरे बी में से ए हटा दो। एक सेकंड, इधर ही वही करना था क्योंकि ऐसे, हाँ, ए बी माइनस से, ठीक, ये पूरा बी है, बी में से ए हटा दिया तो इतना बचा ना, क्योंकि भाई ये पूरा बी में से ए हटाया तो इधर वाला ये पोर्शन बचा, ये वाला। क्योंकि ये बी था, बी में से ए हटा दिया तो यही तो बचा, तो ये बी माइनस ए हो गया। आगे ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट बताना। ए माइनस बी कितना था, ए माइनस बी इतना था, ये जो है ए माइनस बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको छोड़ के पूरा, ये हो गया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे ना भाई, ये ए माइनस बी था, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसको छोड़ के पूरा कलर करो, ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देखो, अब बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस ए का होल कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस ए कितना है, बी माइनस ए इतना है, देखो बी माइनस ए इधर वाला रीजन है, तो बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट ये, भाई बी माइनस ए इधर ही वाला है ना, ये समझ गए, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। भाई बी माइनस ए ये था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के पूरा, तो पूरा ये हो गया। आगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये देखो। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी कैसे बनेगा, ए सबसेट ऑफ बी देखो, मान लो ये ऊपर वाला ए है और अंदर वाला बी है, तो ये हो जाएगा कि जो बी है वो ए का सबसेट है। ओह, जो बी है वो सबसेट है ए का, समझ गए। बी जो है वो ए का सबसेट है, ए बड़ा है ना तो ए की वजह खुला है, बी जो है वो ए का सबसेट है, देखो ठीक। अब ए इज द सबसेट ऑफ बी, वो देख लो, यहां पे ए बी का सबसेट है, तो ये देख लो, ठीक। ये आपके हो गए जितने थे। चलिए अब वेन डायग्राम हो गया अपना।
अब वेन डायग्राम के बाद एक और अपना छोटा सा टर्म है एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं। ये है ज्वाइंट सेट एंड डिसजॉइंट सेट। ये क्या होता है देखो, ज्वाइंट सेट का मतलब ये है ऐसे दो सेट जिसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो, मतलब जहाँ पे कुछ मुझे इंटरसेक्शन मिल रहा हो वो ज्वाइंट सेट है। और डिसजॉइंट सेट वो होता है जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो, उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट सेट को जिसमें कुछ कॉमन होता है, जिसमें कुछ इंटरसेक्शन मिले, उसको हिंदी में संयुक्त समुच्चय बोलते हैं। और डिसजॉइंट सेट को जहाँ पे कुछ कॉमन ना हो, जहाँ पे कुछ ना मिले इंटरसेक्शन, उसे असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको वेन डायग्राम से देखो, जो ज्वाइंट सेट है, ज्वाइंट सेट वो इस तरह से कुछ होता है। ये ए है मान लो अपना, ये बी है, यहां कुछ ना कुछ आपको इंटरसेक्शन मिल जाता है, कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है, तो ये अपना ज्वाइंट सेट है, ज्वाइंट। और डिसजॉइंट कैसा होता है देखो, ये डिसजॉइंट सेट है। ये ज्वाइंट सेट है जहां पे कुछ ना कुछ कॉमन हो, इंटरसेक्शन हो, वो ज्वाइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट है जहां पे कुछ कॉमन ना हो, वो डिसजॉइंट सेट होता है। आप समझ गए। अब हम लोगों को कुछ सेट दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन सा ज्वाइंट है कौन सा डिसजॉइंट है। देख लेते हैं 1 2 3 4, और ये 4 से 6 तक जो नेचुरल नंबर है, देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो ये ज्वाइंट हो गया। तो ये तो अपना हो गया भाई ज्वाइंट। ज्वाइंट सेट है। ए ई आई ओ यू, यहां भी ई है यहां भी ई है, ये भी ज्वाइंट सेट है। एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नंबर, इन दोनों में तो भाई कुछ कॉमन होगा नहीं, इन दोनों में तो कुछ इंटरसेक्शन मिलना नहीं, तो ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। वन 2 3 4 5 और 3 और 6, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ 3 कॉमन है, तो ये ज्वाइंट सेट है। भाई इंटरसेक्शन है तो ज्वाइंट है। इनमें देखो ए ई आई ओ यू ए बी सी डी कॉमन है, हाँ है, ए दोनों में है, इंटरसेक्शन है तो ये ज्वाइंट है। यहां पे देखो 2 6 10 14, इन दोनों में तो भाई कुछ कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें, तो ये डिसजॉइंट सेट है। आगे सेट लगा दें। 2 6 10 और 3 7 11, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, अलग अलग है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है। बस यही था, इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था ये वाला कि कौन ज्वाइंट होता है कौन डिसजॉइंट है। अपना एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो मैंने कहा बता दूं। 14वां स्टडी पॉइंट है। अब इसके आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम होगा, समझ गए होंगे, इसमें मेरे ख्याल से कुछ था नहीं ऐसा, देख लो।